हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुद्रिया। हम कंप्लीट कर रहे थे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका, जीवन की इकाई। ठीक है, इसमें हमने राइबोसोम तक इसको कंप्लीट कर लिया था। अंतर्विष्ट और राइबोसोम कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अंतर्विष्ट और राइबोसोम तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम डायग्राम डिस्कस कर रहे थे लेकिन किसी कारणों से पूरा नहीं हो पाया, स्टोरीज फॉलो होने की वजह से। ठीक है, तो चलिए आज हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तरफ बढ़ेंगे आगे। अरे मिट जा यार, कितना रह गया। चलिए, पहला जो सेल दे रखा है वो दे रखा है प्लांट सेल है। ये कौन सा है? प्लांट सेल। और ये कौन सा है? एनिमल। ठीक है, प्लांट सेल दे रखा है और एनिमल सेल दे रखा है। तो इसमें बता के रखा है कि स्ट्रक्चर दे रखे, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको दिखा रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे बाहर जो होती है वो होती है कोशिका भित्ति। उसके अंदर कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो सबसे बाहर कोशिका भित्ति कहाँ गई? हाँ, ये रही। सबसे बाहर हो गई कोशिका भित्ति, उसके बाद हो गई कोशिका झिल्ली। ठीक है, उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि रसदानी, वैक्यूल। वैक्यूल है ये प्लांट सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। भाई एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, पाई भी जाती तो ना कि बहुत छोटी होती है। उसके बाद अलग अलग ऑर्गेन्स को डिस्कस कर, ऑर्गेनलीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेन हो गया, सबसे मेन हो गया केंद्रक। केंद्रक के बाहर हो गई झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली हो गई। बीच में क्या हो गया? केंद्रिका। ठीक है, केंद्रक हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गई, केंद्रिका हो गई। ये इसके पास जो है वो ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ठीक है, ये क्या हो गया? ईआर हो गया, ये ईआर। तो देखो एक ईआर, ये वाला जो ईआर है वो चिकना है। ठीक है, और ये वाला जो है वो खुरदरा है। खुरदरा का मतलब इस पर डॉट 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 लगे हो। देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो इस पर आपको दिख रहे होंगे डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो जिस पर डॉट है वो तो क्या हो गया? खुरदे अंतःप्रदब्बी जाल का, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके पास नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ना। ये जो गोलिकाएं टाइप की होती हैं इनको क्या बोला जाता है? लाइसोसोम बोला जाता है, आत्मघाती थैली। ठीक है, और भी पढ़े होंगे जो भी कहीं। फिर ये वाले जो होते हैं वो पैरोक्सिसोम है। ठीक है, ये क्या हो गए? पैरोक्सिसोम हो गए। ये वैक्यूल टाइप की स्ट्रक्चर सी है। ठीक है, छोटी है, इसको क्या बोला जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये केंद्रक उपकरण हो गए। ठीक है, केंद्रक उपकरण। ठीक है, उसके बाद ये रेड वाले माइटोकॉन्ड्रियास। ठीक है, एक्टिन तंतु हो गए, सूक्ष्म नलिका हो गई। ठीक है, मध्यवर्ती तंतु हो गए। उसके बाद जीवद्रव्य तंतु हो गए। ठीक है, और मुझे लगता है इसमें कोई साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर पूरा बिखरा हुआ पड़ा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, और ये डॉटेड क्या है? राइबोसोम। ये राइबोसोम ही तो थे इस पे जो पाए जा रहे थे ये तो ये डॉटेड राइबोसोम अलग से भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये प्लांट सेल कंप्लीट होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है? कहां से स्टार्ट करें? बाहर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। अंदर इसके क्या बिखरा पड़ा हुआ है? कोश का द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर बिखरा क्या पड़ा है? कोश का द्रव्य। सेम अगेन अंतःप्रदब्बी जाल का, तो चिकनी, जिसके पास राइबोसोम नहीं है, यानी जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। ठीक है, तो राइबोसोम नहीं है तो क्या हो गया? चिकनी अंतःप्रदब्बी जाल का। अरे क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यार बहुत टफ नाम है यार। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, जिसके पास डॉटेड 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 वाले ये राइबोसोम पाए जा रहे हैं वो क्या हो गई?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वही सेम, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। ठीक है, ये राइबोसोम सही है जो पड़े हुए ऊपर। ठीक है, पेरोक्सिसोम ये हो ही गए, लाइसोसोम इसमें भी पाए जाएंगे। ठीक है, ये लाइसोसोम हो गए। ठीक है, जीव द्रव्य झिल्ली, हाँ ये हमने डिस्कस कर ली थी, जीव द्रव्य झिल्ली है ये। ठीक है, ये सूक्ष्मांकुर हो गए, झिल्ली में बलय पाए जा रहे हैं ना, ये झिल्ली में बलय, तो सूक्ष्मांकुर हो गए। और कुछ नहीं रहा, सब हो गया। केंद्रक हो ही गया, ये केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस हो गया, केंद्र का न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये केंद्रक का आवरण हो गया। ठीक है, और ये गोल्जी उपकरण, हाँ ये इसमें भी तो है, ये केंद्रक उपकरण, गोल्जी बॉडीज भी बोला जाता है इनको, मतलब बोला ही गोल्जी बॉडी जाता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन। आई थिंक यहीं रहने देते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि एक अलग सी टॉपिक है वो यूकैरियोटिक सेल्स, वो हम आगे स्टार्ट करेंगे, फिलहाल ये डायग्राम तक ही छोड़ते हैं। तो चलिए फिलहाल कितना ही, आगे फिर आएंगे अब आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।